में सब मंगलमय हो रे, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो रे। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे। मन का सब संताप मिटे अणु अंतर उज्ज्वल होए, मन का सब संताप मिटे अणु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए। सजद के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो रे, सजद के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो रे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो रे, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सुबह हम एक खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और खास टॉपिक के साथ बहुत ही खास ट्रेनर या स्पीकर प्रियंका शाह मुंबई से। प्रियंका जी से हमारा परिचय नया नहीं है, कई बार पहले भी हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है। आप योगिनी प्रियंका के नाम से हम जानते थे आपको, पहले योगा क्लास भी ली थी आपने बहुत सारे। योगिनी प्रियंका के नाम से आपके छोटे भाई के साथ जुड़कर आपने कई सेशन लिए, बहुत ही शानदार सेशन लिए। आज कुछ हटके कुछ अलग बातें हम आज आपसे जानेंगे। एक योगा ट्रेनर के अलावा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट का कोर्स अभी आपने किया, तो आप एक जानी मानी योगा थेरेपिस्ट तो है, इसके साथ साथ आप भक्तांबर हीलर भी है। बहुत सारे आपको नॉलेज है, आपको कई सारे अवार्ड भी अभी अभी इन दिनों मिले हैं, जिनमें से भक्तांबर गौरव सम्मान, भक्तांबर गौरव सम्मान से आप सम्मानित हुई है। इंटरनेशनल ओमेन अचीवर्स अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। और आप दिगंबर जैन गौरव महासभा के श्रमण आयोग मंत्री के रूप में भी आप कार्य कर रही है मुंबई में। और आपको महाराष्ट्र के गवर्नर माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी के हाथों नेशनल अवार्ड मिला। बहुत ही एक गौरव की बात है। हमारे साथ आज ऐसी एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए ज्यादा से ज्यादा हम प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे। नया टॉपिक है और नई जानकारी, और हम आपको जो भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप नोट डाउन करके रखिए। आखिरी में हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ प्रियंका जी का स्वागत कीजिए। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू प्रियंका जी, मैं मंच आपको समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। सभी को जय जिनेन्द्र। अंकल जी ने जो बताया सही है, ये प्लेटफॉर्म से हम बहुत सालों से कनेक्टेड है। मैं और मेरे भाई ने कई योगा सेशन, क्रिस्टल हीलिंग का सेशन और कुछ जानकारी विशेष
समय समय पे हम लेके आए हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही यूनिक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक है। और कैसे है अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हो, आइए सिर्फ मेरे साथ डीप ब्रीथ के साथ 3 बार ओम का चैंट करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और आराम से अपन सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान मुद्रा बना लो, अपनी रीढ़ सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल। 3 बार ओम का चैंट करेंगे अपन सब लोग एक साथ। डीप इनहेल। अंतिम बार और दोहराइए मेरे साथ। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्जायाणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी के श्री चरणों में त्रिकाल वंदन नमस्कार नमोस्तु करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। एक अच्छी सी गर्माहट ऊर्जा उत्पन्न करके इस गर्माहट को आप अपनी आंखों पे, चेहरे पे हल्के से लगाएंगे। अपनी नाभि पे और घुटनों पे भी लगा सकते हो आपको जरूरत है तो। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और रिलैक्स हो जाइए और हो सके तो अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आज के सेशन का टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि आज का सेशन में विशेष स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, बच्चों को टारगेट किया गया है। बच्चों को इसलिए किया गया है कि सब बच्चों की एग्जाम चल रही है और अभी का जो शिक्षण है, मतलब अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही स्ट्रेस, एंजाइटी, उसका भार रहता है, टेंशन रहता है पढ़ाई का, एग्जाम का एंड बहुत सारी चीजें। तो इतना आसान है अपने ब्रेन को हैंडल करना, बट अभी कभी अपन ने किया नहीं है या जानकारी नहीं होती। तो उसकी एक अवेयरनेस, उसके कुछ डेमो, उसके कुछ प्रैक्टिकल्स को लेके आज के सेशन को अपन देखेंगे, समझेंगे। तो मैं बेसिक चीज से स्टार्ट करती हूँ कि ऑलमोस्ट मैं एक क्वेश्चन सिंपल पूछती हूँ, आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में चाहे तो लिख सकते हो कि आप में से कितने लोग हैं कि जो इस टॉपिक से अवेयर है। अगर अवेयर है तो यस लिखे और नहीं तो न्यू लिखे। सभी लोग क्विक एक्टिव रहेंगे और मुझे आंसर देंगे। चलो, अशोक जी ने तो नो लिखा, न्यू लिखा है, गुड। बाकी लोग क्विक आंसर्स। गौरव जी अवेयर है, बहुत अच्छा, गुड। सो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अपन समझने की कोशिश करते हैं आज के इस सेशन में। अपन ने जैन धर्म में एक वर्ड सुना है, सैनी जीव असैनी जीव, मन सहित जीव मन रहित जीव। और एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्थ इंद्रिय, पंचेंद्रिय। मैं मानती हूँ कि आप इस फिटनेस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो तो आप स्वाध्यायी या जैन धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट से तो अवेयर होंगे ही होंगे। और ये तो सिंपल चीजें हैं। तो अपना मन, मन कहाँ है, वेर इज माइंड। देखो, ब्रेन तो कोई भी बता देगा कि लेफ्ट साइड ये ब्रेन, राइट साइड ये साइज होती है, ये पिनियल ग्लैंड होती है छोटे से मटर के दाने के बराबर। बट इन सब से ऊपर जिस पर अपने को काम करना है वो है अपना माइंड, मन। हमारे एक गुरुवर ध्यान सागर महाराज जी ने एक सुंदर पंक्तियां लिखी थी, संदेश विश्व को गोमटेश का जीवन है, इस मानव का उत्थान पतन उसका मन है। आप देखो, मन इज लाइक अ मंकी। कभी आप यहाँ पे बैठे हो तो जाप पाठ कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, वो कूद के कहाँ से कहाँ चला जाएगा, एक सेकंड नहीं लगता। तो उस मन को कंट्रोल कैसे करें? बहुत आसान है। क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के माध्यम से अगर आप कॉन्शियस माइंड को सुला देते हो, रिलैक्सेशन में डाल देते हो और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस दे देते हो, उनको एक्टिव कर लेते हो, तो
बहुत ही आसान है। इस आप फिर मन के वश में नहीं रहेंगे, मन आपके वश में रहेगा, और इसी को बोलते हैं हिप्नोथेरापी। और एक परिभाषा मैं बताऊंगी हिप्नोथेरापी की। हिप्नोथेरापी में एक ट्रांस स्टेट होता है। ट्रांस स्टेट का मतलब क्या है कि अपना जो ब्रेन है, ब्रेन को बेसिक समझ लेते हैं, बाकी काम तो अपने को माइंड पे करना है, ठीक है। दिमाग और मन, मन कहाँ है ये कोई बता नहीं सकता, दिमाग कहाँ है, ऑर्गन्स, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे आपकी बॉडी का, तो वो एक परफेक्ट बॉडी कैसी होती है वो ये बताते हैं, इम्परफेक्ट बॉडी कैसी होती है वो चेक करते हैं। कि चलो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, परफेक्ट बॉडी का लंग्स ये है, इम्परफेक्ट का ये है, तो वो डायग्नोसिस करके बताते हैं कि आपको लंग्स इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे अब हर चीज एक सिस्टम से चलती है। दूसरी चीज, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर बेसिक, मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही रेकी का सेशन लिया था बेसिक, वो भी सेशन तो अंकल के यूट्यूब पे सारे पड़े हैं। तो रेकी हीलिंग में भी अपन ने ये चीज समझी थी कि एवरीथिंग इज एनर्जी। ये यूनिवर्स में सब कुछ ऊर्जा है, एंड सब कुछ एक सिस्टम से चलता है, चाहे आपका बॉडी हो चाहे कोई भी हो। आप देखो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जब स्पेस में अपना रॉकेट को छोड़ते हैं तो वो बता देते हैं कि इतने टाइम में इस प्लेनेट पर ये उतरेगा और पहुंचेगा। तो ये टाइम कैलकुलेशन कैसे होगा, ये ग्रेविटेशन से लेके उनका पूरा सिस्टम है और लॉजिक है कि ये सिस्टम से ही पूरी ब्रह्मांड में हर चीज काम करती है। तो अपना मन का भी कोई सिस्टम होना चाहिए, फिर तो थॉट्स का भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल होता है। आप देखो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 10% ब्रेन का, दिमाग का यूज किया है। बाकी के लोग 1% भी दिमाग का यूज नहीं करते हैं। और आने वाले समय में ये जो थेरापी है बहुत जरूरी रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीफ देती है। आप में कई सारे लोग जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अभी हो सके तो आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा। तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का, उसमें अपने को समझना ये है कि मन जो है वो कुछ भी विचार अपन डालते रहते हैं, अपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। वो ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं, आप जिस परिवार में रहते हो, आप जिस समाज में रहते हो, आप जिस माहौल में, प्रोफेशन में हो, आप जो खान पीन रखते हो, आप जैसी चीजों से आपकी सोच और आपकी ऑरा बनती है। और उसी से आपके दिमाग में, कहते हैं ना कि ब्लॉकेजेस डस्टबिन, मतलब सबने अपने दिमाग को ना लाइक डस्टबिन से भी बदतर बना के रखे। क्योंकि अगर आपके सोचो कि दिमाग की कैपेसिटी 100% तो कर ही नहीं सकता, इतने बड़े साइंटिस्ट ने जब 10% अपने ब्रेन का यूज किया है, तो अपन तो नॉर्मल लोग हैं, तो अपन कितना करते हैं, 1% करते हैं। 1% में भी 90% नेगेटिव यूज करते हैं। अगर 1% भी सही डायरेक्शन में यूज करते तो भी कहाँ से कहाँ होते अपन लोग। तो अपने को ये चीज समझना है कि सही यूज कैसे करें। तो हिप्नोथेरापी में जैसे कि आपने देखा कि परफेक्ट बॉडी, इम्परफेक्ट बॉडी, जैसे डायग्नोसिस कर लेते हैं अपन, वैसे ही एक थॉट प्रोसेस होता है, जो परफेक्ट थॉट प्रोसेस और इम्परफेक्ट थॉट प्रोसेस। सही विचार, गलत विचार, सही विचार गलत विचार की जगह पे सही विचार को सेट कर देना, यही सिंपल है हिप्नोथेरापी। अब ये चीज कैसे करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आपकी बॉडी में कॉन्शियस माइंड का रोल सिर्फ 10% समझ लो, और 90 to 99% आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। एंड सबकॉन्शियस जो माइंड है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड से। तो सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेस, उसके पावर्स, उसको यूज करना ही हिप्नोथेरापी में थेरापिस्ट जो होता है, अभी मैं आप में से किसी को भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती हूँ, या सबको एक साथ भी करा सकती हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि बच्चों का खास सेशन है, तो बच्चों को बहुत आसान है। नहीं तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके कल ही, जैसे अंकल ने बताया कि मैं ग्लोबल महासभा की मुंबई समाज की आरोग्य मंत्री हूँ, तो वहां पर ही कल मेरा एक सेशन हुआ। तो अगर बच्चे नहीं जुड़े हैं तो मैं सिर्फ एक वीडियो स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसको देख के समझो कि थेरापी है वो कितनी पावरफुल या कैसे वर्क करती है। और फिर लास्ट में यहाँ जितने लोग हैं मैं आप सबको उसका अनुभव कराऊंगी, सबको ट्रांस स्टेट का, सबको सबकॉन्शियस माइंड का एक्सपीरियंस कराऊंगी।
और जैसे आप ये फील करेंगे, क्योंकि लोग है ना चमत्कार को नमस्कार तुरंत करते हैं, इसलिए अनुभव कराना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल सेशन भी मैं कराऊंगी। इससे पहले बेसिक गो थ्रू कर लेते सिंपल की कल्पतरु हीलिंग फाउंडेशन से। आप मेरी एक्टिविटी यूट्यूब पे हम लोग डेली शाम को 8 बजे रेकी भक्तामर हीलिंग चलाते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये तो कुछ मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो अंकल जी ने तो आपको बता ही दिया। बहुत ही कम समय में महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा नेशनल अवार्ड से हमको सम्मानित किया गया। बाकी अभी अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ। और जैसे मैंने बताया कि हम मुंबई संभाग के आरोग्य मंत्री रहे हैं। बहुत सारे साधुजन, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, हर जैन के संत मेरे से जुड़े हैं, और मेरे साथ मेरे जितनी भी हीलर्स की टीम है, सब हम सबको मदद करते हैं। ये कुछ मेरा एमटेक सर्टिफिकेट है। बाय प्रोफेशन में साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमटेक किया है। और बाद में मुझे स्पिरिचुअल अकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अलग अलग जगह पे हमने शिविर, कैंप, रेकी हीलिंग के बहुत जगह किए। इसलिए योगा की शिविर बहुत विशेष लिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने, आपको पता है, योगा को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। तो एक शॉर्ट में योगिनी से जैसे अंकल ने मेरा सबसे पहले परिचय दिया, तो एमए योगा मैंने एमए योगा में एमए किया है। और योगा तो है ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि योग में वो रहस्य है, चाहे कुंडलिनी जागरण ले लो, मेडिटेशन में आने से पहले कहीं ना कहीं आपको योग का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इवन रेकी शक्तिपात या रेकी अट्यूनमेंट शेड्यूल करते हैं, तो उसमें भी मूलबंध, खेचरी मुद्रा, ये जो योग में बताई गई है, उसका यूज करते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ कोई बच्चे जुड़े तो मैं बच्चे को लाइव करूंगी, नहीं तो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। आई हैव का क्या समझो, कोई रेडी है कि मैं किसी को प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, या मैं फिर कल का डेमोस्ट्रेट स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ, रिदान सन है, उसका एज 12 इयर्स। नाम क्या बताया? रिदान। रिदान। रिदान ओके, शाह। रिदान शाह, फाइन। सो रिदान, आर यू रेडी टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन? Yes. ओके, सो इट्स ये जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर मैं एक चीज बता देती हूँ, ये जो हिप्नोथेरापी है, अपना कुछ मिथ रहता है कि हिप्नोथेरापी यानी लाइक वशीकरण। ऐसा नहीं है, ये क्लिनिकल हिप्नोथेरापी है, मतलब उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया। और इसमें ये कौन करेगा कि जो मेरी सजेशन को फॉलो करेगा वो ही कर सकता है। नहीं तो ऐसा होगा कि लाइक वो वाली जो टेक्निक है जो आप मानते आए हो, वो मिथ को हटा दो। उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया में सामने वाले को मैं जो इंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं जो सजेशन कर रही हूँ कि इस तरह से देखो, ये फील करो, देखते जाओ बिना पलक झपकाए, तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और देखते देखते ही वो ट्रांस में चले जाएंगे, और ट्रांस में जाके फिर मैं उनको, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, मेमोरी को, जो भी है, उनको इंस्टेंट इंक्रीज करके दिखाऊंगी। सो आप है ना, क्या नाम बताया? रिदान, HRIDAAN। ओके, रिदान, फाइन, यूनिक नेम। अभी आप सामने जो वॉल है ना, वहां पर आपका हाथ स्टिक कर दो, थोड़ा सा टिल्ट। आपके सामने एक वॉल है, लाइक वॉल पे आपको हाथ रखना है। हाँ, वेरी गुड, एकदम बैक को भी सपोर्ट दे दो, आराम से बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स्ड। और थोड़ा सा एल्बो को स्ट्रेट करो या टिल्ट करो, एकदम बैंड नहीं। हाँ, थोड़ा साइड हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं, उसकी चेयर, हाँ बस, वेरी गुड। ओके, बाकी सारे लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे। एंड रिदान, आई जस्ट इन्फॉर्म यू, आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। सो आप अपने पाम को देखो, जो आपने वॉल पे लगाया है ना, उस पाम में सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है आपकी? व्हाट इज योर बिग फिंगर? हाँ, तो आपको उसको देखना है बिना पलक झपकाए। डोंट ब्लिंक योर आईज एंड कंटिन्यू। टिल्ट हो जाओ बेटा, फेस उसकी तरफ जाएगा ना जहां पर आपकी फिंगर है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आप उसको देखते जाओ। मैं 1 to 5 काउंट करूंगी,
5 काउंट के साथ आपको टिप ऑफ द मिडल फिंगर, जो बिग फिंगर है उसके टिप को देखना है, कंटिन्यूअसली देखना है। और मेरे 5 काउंट के साथ आपकी आईलिड्स पे हैवीनेस आएगी एंड ऑटोमेटिकली आपकी आईज क्लोज हो जाएगी। 1, आंखों में हैवीनेस बढ़ रही है, वेरी गुड। 2, बहुत सही कर रहे हो बेटा। 3, आंखें बंद हो रही है तो होने देना। 4, बहुत अच्छा। अभी आंखों में इतना भारीपन आ रहा है धीरे धीरे कि अभी आप चाह के भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आप डीप ट्रांस में जाना चाहते हो। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आंखों में हैवीनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके हाथ ग्लू के जैसे उस वॉल से चिपकते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी आंखों में हैवीनेस बढ़ रहा है, आपके हाथ ग्लू के जैसे चिपकते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी आंखों में हैवीनेस बढ़ रहा है, आपका हाथ ग्लू के जैसे चिपकता जाएगा। जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, जेंटली क्लोज योर आईज। धीरे से आंखें बंद कर लो। मेरे 5 काउंट के साथ जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी और मेरे 5 काउंट के साथ आपका हाथ ग्लू के जैसे उस वॉल से चिपकता जाएगा और आपकी आंखों में हैवीनेस इतनी बढ़ती जाएगी कि आप चाह के भी आंखें खुली नहीं रख पाओगे। कैन यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन? क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो? आपके हाथों में कुछ हैवीनेस लग रही है, आंखों में और हैंड्स में? ओके, तो आंखें क्यों खोल दी बेटा? मैंने बोला ना आंखें बंद करके मेरे 5 काउंट के साथ फॉलो करो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सिर्फ इमेजिन करो, विजुलाइज करो, एक पर्पल लाइट्स, डिवाइन पर्पल लाइट्स आपके क्राउन चक्र सेंटर हो रही है, आपकी सिर सेंटर हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो लाइट्स आपकी बॉडी में भरेगी, वैसे वैसे आपके हाथ वॉल से एक ग्लू के जैसे चिपकते जाएंगे। वो नहीं, शायद उससे नहीं हो रहा है। आई विल शो जस्ट 1 वीडियो। मुझे लगता है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा। एंड आई एम गोइंग टू शेयर, एक सेकंड दो मुझे। सी, एक बार ये देखेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आएगी क्या कर रहे हैं। अब आप अपना पूरा फोकस आपकी जो बड़ी फिंगर है ना उस पर देख। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करती हूँ वैसे वैसे फॉलो करो मुझे, बिना पलक झपकाए कंटिन्यूस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बड़ी फिंगर की टिप को देखना है, मध्यमा उंगली, बिग फिंगर्स। जैसे जैसे देख रहे हो आपकी आंखों में हैवीनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी आंखों में हैवीनेस बढ़ रही है, आपकी आंखें क्लोज होने का प्रयास कर रही है। डोंट ब्लिंक योर आईज, कंटिन्यू देखना है, स्टेयर करना है। 1, मैं 5 काउंट करूंगी और 5 काउंट के साथ तुम्हारी आंखों में हैवीनेस हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारी आंखें हैवी होगी वैसे वैसे तुम्हारे हाथ ग्लू के जैसे वॉल से चिपकते जाएंगे। 1, देखो तुम्हारे हाथ चिपक रहे हैं और आंखों में हैवीनेस बढ़ रही है। 2, धीरे धीरे आंखें बंद होती जाएगी और तुम्हारा हाथ ग्लू के जैसे चिपकता जाएगा। 3, जस्ट क्लोज योर आईज। नहीं, तुम आंखें बंद करके फोकस करो मेरे काउंट के साथ। वहां पर आवाज आ रही। डीप ब्रेथ के साथ जितना मैं 5 काउंट करती हूँ, मेरे 5 काउंट के साथ तुम्हारी आंखों में हैवीनेस इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी। और जैसे जैसे आंखों में हैवीनेस बढ़ेगी उससे जैसे आपके हाथ ग्लू के जैसे, चुंबक के जैसे वॉल से चिपकते जाएंगे कि आप चाह के भी जितना आप कोशिश करोगे हटाने की उतना 10 टाइम्स डीपर चिपकते जाएंगे। जितनी आप कोशिश करोगे हाथ हटाने की, आंखें खोलने की, उतना 10 टाइम्स डीपर आंखें लॉक होती जाएगी और आपके हाथ ग्लू के जैसे चिपकते जाएंगे। 1, मेरे 5 काउंट के साथ पूरी तरह चिपक जाएंगे। 2, 3, 4 एंड 5। अब पूरा ध्यान देखो, एक विजुलाइज करो, एक डिवाइन पर्पल लाइट्स तुम्हारे क्राउन चक्र से एंटर होते हुए तुम्हारे पूरी बॉडी में भर रही है। ये पर्पल लाइट्स तुमको 10 टाइम्स डीपर रिलैक्सेशन दे रही है। डीपर एंड डीपर, हर डीप ब्रेथ के साथ तुम्हारा हाथ मैग्नेट के जैसे, ग्लू के जैसे वॉल से चिपक चुका है, एकदम ग्लू के जैसे चिपक चुका है। और जैसे जैसे ये पर्पल लाइट्स पूरी बॉडी में भर जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे हाथ एक लकड़ी के जैसे टाइट हो जाएंगे। एक स्टील रोड बन जाएगा तुम्हारा हाथ, एक स्टील रोड बन जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा हाथ स्टील रोड बन जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुका। देखो डिवाइन पर्पल लाइट्स तुम्हारे फेस में, गले में, चेस्ट में,
एब्डोमिनल पार्ट्स में, हिप एंड पेल्विक्स में, थाइस में, दोनों हैंड्स में, काफ मसल्स, पूरा बॉडी पर्पल्स और से भर चुका है और आपका हाथ स्टील रोड बन चुका है। मैं 1 से 5 बोलूंगी, 1 to 5 काउंट के साथ आपके हाथ स्टील रोड बन चुका है। 1 2, जैसे जैसे मैं 5 काउंट कंप्लीट करूंगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स मोर बिल्डअप हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स मोर बिल्डअप हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स मोर बिल्डअप हो चुका है। 3 4 and 5। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? क्या आप चाह के भी आपके हाथ हटा नहीं पा रहे, राइट? आपका हाथ मैग्नेट की जैसे चिपक चुका है। अभी आप बताओ, आपको कोई सब्जेक्ट से डर है क्या? नहीं। ओके। अब जितने भी डिस्कम्फर्ट है तुम्हारे ब्रेन में स्टडी को लेके, उस डिस्कम्फर्ट को जैसे ही तुम कंप्लीटली रिलीज करोगी, तुम्हारा हाथ तुम उसी टाइम खोल पाओगी। सो इट्स मैंडेटरी टू रिलीज योर ऑल द डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर माइंड्स। तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ भी बचा है, कुछ भी स्टडी को लेके, वो सारे डिसॉल्व करो एंड तुम फिर आसानी से तुम्हारा हाथ हटा पाओगी। 1, मेरे 3 काउंट के साथ तुम वो सब डिसॉल्व कर दोगी। 2 and 3। Slowly release your hand and open your eyes. 1 2 and 3, come back. Share your experience. स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिकलिंग का इफेक्ट था, फिर धीरे धीरे टाइट होता गया हाथ। मैं वॉल से डिटैच नहीं कर पा रही थी अपना हाथ चाहते हुए भी, और फिर अब अभी पेन कर रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वो रिलीज हो जाएगा 2 मिनट में। पानी पी लेना। अभी एकदम फ्रेश लग रहा है, खुश लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर हाँ। रहे हैं मोर देन हाँ। बिफोर? यस। एनीवे, मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि वो जो बच्चे हैं, बच्चे अगर सजेशन को फॉलो करेंगे, मैंने पहले ही समझाया कि थेरापी है इंस्टेंट। अगर वो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले आप सिर्फ 10 मिनट में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, आप उनका मेमोरी पावर शार्प कर सकते हो। ये जो थेरापी है ट्रांस स्टेट में ले जाके करने की, बहुत आसान है, बहुत यूनिक है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आप लोगों को अभी कराऊंगी, जिसमें आपके के पेन, जो बच्चे या जिस भी उम्र के लोग जुड़े हैं, उन सबके लिए ये ध्यान बहुत ही उपयोगी रहेगा। उससे पहले अंकल आप बोलो तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ध्यान के बाद कंप्लीट कर देंगे, तो जिससे मुझे पता रहेगा कि वो मेडिटेशन लंबा लेना है कि छोटा लेना है। तो पहले प्रश्न लेना चाहते हैं तो पहले आपका कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा ले सकते हो, ध्यान आखिरी में कर सकते हैं अपन। मधु जी कुछ पूछना चाहती है, मधु जी। यस। हाँ प्रियंका जी नमस्कार। ये जो आप करवा रहे हो हिप्नोटाइज, ये मैंने भी देखा था जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की एमफिल की स्टूडेंट थी, उस समय देखा था। तो होता है ऐसा कि जब उसको 5 रुपए का कॉइन ना देखने के लिए बोला गया था, उसने सब कुछ देखा और बाद में वो नहीं देखा। मैं मानती हूँ इस चीज को, ये टेक्निक है हेल्पफुल अगर अच्छे उद्देश्य से की जाए तो। अगर किसी बुरे उद्देश्य से की जाए तो ये हार्मफुल होती है। मुझे अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पे आपने तो इसको महसूस किया और देखा है। हाँ मैंने देखा है और फील भी किया है, क्योंकि हम भी उन दिनों किया करते थे। मेरा बड़ा मन था मैं मेंटल हॉस्पिटल में कुछ करूं, पर मदर ने नहीं अलाउ किया। तो फिर अब उस जमाने में तो नहीं चलता था ना कि हाँ, नहीं करना कुछ। ओम अरहम। मधु जी के लिए सभी ओम अरहम करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। मधु जी ओम अरहम।
बहुत सही है। इसमें लोग बहुत स्टेज शो करते हैं ना, जब हिप्नोथेरापी में वो लाइव होता है, उसमें कोई नंबर भुला देना, जैसे आपने कभी यूट्यूब पे भी देखा हो, तो बोलो कि आप उंगलियों गिनो और उसको बोल दिया कि तुम 3 नंबर भूल जाएंगे, तो वो 1 2 4 5 6, फिर वो पूछेगा कि 6 उंगलियां हैं आपकी, बोले नहीं, तो बोले फिर से गिनो 1 2, वो 3 नंबर अगर एस्केप कराया है तो उसके माइंड में आएगा ही नहीं, वो भूल ही जाएगा। फिर जी उसको हाँ। कराते हैं। हाँ, राजश्री जी को। राजश्री पोरवाल जी, बड़ौदा से, शायद बड़ौदा से हो ना आप राजश्री जी? हाँ जी, जय जिनेन। हाँ जय जी। जिनेंद्र। अरे रात को है ना नींद बहुत कम आती है, तो कभी कभी नींद कम आने से है ना विचारों में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और ध्यान भी करते हैं तो वो 5-7 मिनट में वापस विचार में बैठ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करें? ये थेरापी दीदी, इसके हाँ। कुछ मेडिटेशन है, सेल्फ हिप्नोसिस भी होता है एक टॉपिक, और मेरी आवाज में मेरे यूट्यूब पे भी 1 2 मेडिटेशन है। उसको आप अगर कुछ रेगुलर करेंगे, या मैं अभी जो कराऊंगी इस सेशन में उसको भी आप दोहराएंगे, तो आपको उससे फर्क आएगा। अरे ठीक बहुत है। क्विक रिजल्ट है। अगर आप में से किसी को भी बॉडी पेन है या बैक पेन है, तो मैं इंस्टेंट रिलीफ करा सकती हूँ। इतना आसान है, अपने ब्रेन से अपनी बॉडी को, जैसे ये दीदी अवेयर है और दीदी ने बताया, ये थेरापी का अवेयरनेस बहुत ही चाहिए, वैसे है नहीं। और हम लोग तो इसमें भक्तामर हीलिंग, जैसे कि मेमोरी पावर बढ़ाना है तो 6 नंबर के काव्य और उसके ट्रिगर सेट करते हैं। अपना उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, तो अपन उसको खोज करके हम लोगों ने कुछ बेस्ड ऑन अपने जैन धर्म से भी रिसर्च किए हैं, उसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। मैं कुछ मिराकल्स, अगर आपको लगता है कई बच्चों ने जो किए हैं, एक बच्चे को फोन में रील्स देखने की बहुत आदत थी, तो हमने उसको सेशंस लिए और ट्रिगर सेट किया कि जब भी तुम फोन को टच करोगे तुमको पढ़ाई की याद आएगी और तुम ऑटोमेटिक पढ़ाई करने बैठोगे। जब भी तुम उसको देखो, एनर्जी को डाइवर्ट करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो फोन छुएगा ही नहीं, ये चीज कट नहीं होता, एनर्जी को डाइवर्सिफिकेशन देना होता है। तो ट्रिगर सेट किया कि जब भी तुम फोन लोगे तो तुमको पढ़ाई की याद आएगी और तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे। उसकी मम्मी ने बोला दीदी वंडरफुल, सेम ऐसा होता है। उसके बाद उसका मोबाइल नहीं के बराबर हो गया और वो पढ़ाई पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे कुछ बच्चों के फीडबैक मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं। विद्या शक्तिपात के बाद हमने कई बच्चों को थेरापी दी है। और जो एग्जाम को लेके फियर्स है, सब्जेक्ट को लेके डर है, कभी किसी को मैथ से साइंस से उससे डर लगता है तो उसको भी हटाया है। ये बच्चों की बात हो गई। बड़ों में एनी प्रॉब्लम, चाहे रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंस इश्यू, एनी मतलब एनी, क्योंकि हर चीज देखो, मनी भी कहाँ है, माइंड में। कागज की नोट को दिमाग नहीं तो उसको पैसा बोला है ना, और किसने बोला है? हर चीज की शुरुआत ही अपने दिमाग से हुई है। शून्य की खोज कहाँ हुई? पहले तो माइंड में ही हुई ना, फिर वो शून्य बन के जीरो। शून्य मतलब एनी, कोई भी रिसर्च ले लो। और मन ऐसा है ना कि किसी को दिखता नहीं है, तो दिखने वाली चीजों पे लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, काम करते हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप लाइट, ट्यूबलाइट की स्विच ऑन करते हो, लाइट्स आपकी चालू हो जाती है। बट इलेक्ट्रिसिटी को कभी देखा किसी ने कि वो कैसी होगी? वो एक ऊर्जा है। अपना मन इतना ताकत रखती है, इतना शक्ति रखता है कि आप बस सोचो वो पाओगे। बट आपको सही तरीका, उसकी पूरी नॉलेज, उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको लर्न करना है, ये कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको थेरापी लेनी है होम होम। पर्टिकुलर, हाँ, तो कर श्वेती सकते जी हैं। ने हैंड रेज किया हुआ है। श्वेती जी, आप हाँ अपनी बात रख सकते हैं। हाँ। नमस्ते, जय जिनेन्द्र सभी को। जी जी नहीं। मैम, ये जैसे आप बोले बच्चों के लिए कोर्स क्या एक दिन में हो जाता है, या इसका कुछ वो है, मतलब क्लासेस है? जी दीदी, 3 सेशन मेरे, मैं मैक्सिमम 3 सेशन में कर देती हूँ। 3 सेशन लगते हैं और एक सेशन में भी 80% वर्क हो जाता है। 20% के लिए थोड़ा सा 2 सेशन और बूस्ट करने के लिए जरूरत होती है। एंड फिर सेकंड चीज क्या है कि पर्टिकुलर जिसके नाम से ये थेरापी होती है, उसको सेकंड चीज है कि उसको हम उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इन केस उसको फ्यूचर में भी नीड है तो, और ट्रिगर सेट कर देते हैं, तो Okay. उस हिसाब से चलता तो है। मैम जैसे आपके लिए कांटेक्ट करना हो तो फिर नंबर ग्रुप में मिल जाएगा, अगर ये कोर्स किसी को सीखना भी हो तब भी? हाँ, अंकल जी के माध्यम से, अंकल जी आप शेयर कर दीजिएगा। अंकल नंबर शेयर कर दीजिएगा तो उनसे पर्सनली जी बात कर जी लेना। जी। ठीक है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गौरव बोथरा जी।
उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा। गौरव बोधरा जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हेलो। जय जिने। हेलो। ऐसे ऐसे कोई ध्यान जो करे जाते हैं, इनसे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, फिर विद्रोह का विषय हो जाता है। मतलब वो हर चीज में तर्क करने लगता है, तो उसको कम करने के लिए अगर कोई मिठाई खाई ज्यादा खा ली तो मिठास ज्यादा आ जाएगी, ध्यान करेंगे तो वो भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसके बाद विद्रोह का कारण हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें वो तो बताइए। आपने दवाई पकड़ा दी, उसके बाद दवाई खाने के बाद जो साइड इफेक्ट होगा उसका भी बताइए। देखिए अंकल जी, साइड इफेक्ट की जैसे बात कर रहे हो ना, जो थेरापिस्ट है वो सब चीजों का बैलेंस करके चलता है, इसलिए तो उसको थेरापिस्ट बोलते हैं। हर किसी के साथ ये तो यूट्यूब से देख के घूमते फिर के लोगों के साथ आप नहीं कर सकते सेशन। आपको एक पर्टिकुलर जिसको उसका नॉलेज है वो हर चीज समझता है, और कभी भी उसको पता है कि कब कितना डोज देना कितना नहीं देना। और ये थेरापी के अगर इंटेंट आपका अच्छा है, इंटेंशन प्योर है और आपको रूट कोज पता है, तो 100% ये पॉजिटिव ही इफेक्ट करते हैं। कभी भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट अभी जैसे मैंने भी मेरे सर से एक प्रश्न पूछा था हिप्नोथेरापी से पहले कि इसके तो बहुत सारे फिर मिसयूज होंगे एंड ऑल। तो एक तो मेरे सर ने क्लियर किया कि क्लिनिकल हिप्नोथेरापी है। अभी फॉर एग्जाम्पल है कि सर ने बताया कि जैसे एक ब्लेड है, चाकू है, चाकू से आप किसी का घात भी कर सकते हो और ऑपरेशन भी कर सकते हो, सर्जरी में भी आप उसका यूज कर सकते हो ब्लेड का एंड ऑल। तो जरूरी नहीं है कि हर टूल्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट है। आपका विवेक, आपका नॉलेज, एंड ये जो थेरापी है वो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी है। यानी कि सर ने ऐसे बताया कि अगर ऐसा होता तो मैं तो बैंक में जाके लोगों को वशीकरण करके बैंक को लूट के पैसे वाला नहीं बन जाता, यहाँ पे बैठ के सेशन क्यों लेता, आप लोगों को हिप्नोथेरापी क्यों सिखा रहा होता। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि विवेक अपना होना, नॉलेज अपना होना और उसके बेस थेरापी को यूज करना। तो अपना इंटेंट तो डेफिनेटली बहुत प्योर है। ये विवेक को डेवलप कैसे करें यही तो सीखना है, क्योंकि बाद में विध्वंस होता है। मैंने सब कुछ करके देख लिया है, वो जिज्ञासा खाली तर्क में चला जाता है। गरम गरम बढ़िया चाय। ट्रेन की आवाज आ रही है। चाय अंकल चौधरी जी, चाय चाय। मैं आपसे पर्सनल डिस्कस करूंगी इस विषय पे, या ज्यादा तो इतना ही करूंगी कि अपने पर और थेरापीज पर बहुत सारी चीज बेस होती है। जी गौरव जी, थैंक यू। मेन तो यही है। मतलब जी पूछिए जल्दी से। ये अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? चाय पिएगी तू? जय जिनेन्द्र। ओ भैया। आवाज जय आ जी रही है? ने। हाँ आ रही है। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था कि आजकल के लोगों को काफी प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आनी, और नींद के हिसाब से कई तकलीफ होती है। तो क्या आज का प्रयोग नींद के अच्छे से आवे उसके लिए कर सकते हैं? मैं आज का जो प्रयोग करूंगी ना, सारे डिस्कम्फर्ट के लिए करूंगी, चाहे आपको नींद का है, मानसिक है, फिजिकल है, एवरी यानी अगर आपने जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपने मेडिटेशन किया वो थेरापी की ले ली मेरे से, तो पूरे डिस्कम्फर्ट डिजोल्व हो जाएंगे। दी मेरे को ना विचार ज्यादा आते हैं, तो उसको कम करने के लिए कैसे करें इस प्रयोग को? बहुत आसान है दीदी, वही तो माइंड पे काम करना है। अपन कुछ ट्रिगर सेट करेंगे और हर दिवाली पे अपन घर की सफाई करते हैं, अपने दिमाग में इतना अपन डस्टबिन के जैसे कचरे भरते हैं पर कभी सफाई नहीं करते। तो आज वही सफाई करने का मौका है। तो मेडिटेशन में सब हो जाएगा। आप मेडिटेशन के बाद अपने अनुभव बताना। थैंक यू। अभी समय की मर्यादा है तो ध्यान पे आ जाते हैं अपन। कभी और क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर ये विनीता जी या कोई भी लिख लो, तो आप कनेक्ट कर लो, पूछ लेना। आपकी जितनी भी जिज्ञासा है सबके समाधान प्रैक्टिकल करने पर ही मिलेंगे। प्रैक्टिकल आप प्रयोग करेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान, सारी जिज्ञासाओं का समाधान मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाए। ओके, अब आप सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, और जैसे मैंने एक डेमो वीडियो दिखाई कि जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, सरेंडर कर लो, समर्पित कर लो, और थोड़ा सा बैक को सपोर्ट लेके बैठ जाना एक रिलैक्स स्टेट में। आप चाहे वॉल सपोर्ट, चेयर में बैठे हो तो चेयर का हल्का सा बैक को सपोर्ट दे दो, बिकॉज ये आप ट्रांस स्टेट में जाएंगे तो ये जरूरी रहेगा। अब आंखें बंद करके
पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करो। डीप इनहेल एंड एक्सेल। हर आती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की दिव्य पवित्र ऊर्जा भीतर भर रही है। हर जाती हुई सांसों के साथ गहरा रिलैक्सेशन मिल रहा। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। एक स्टेप समझ लो, 1 मिनट। जब मैं बोलूं कि आप आंखें खोल के बिना पलक झपकाए आईब्रो को देखना, जहां पे बिंदी लगाते हो आईब्रो के मध्य में, तब आपको इस तरह से कंटिन्यू देखना है। धीरे धीरे आपकी आईलिड्स में हैवीनेस आएगी और वो ऑटो लॉक होगी तो होने दे। ठीक है, ये स्टेप्स ध्यान रखते हुए क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रीथ, फील योर ब्रीथ। सांसों पर ध्यान पूरा। इनहेल एंड एक्सेल। Every inhalation give you divine energy. Every exhalation give you more relaxation. Relax your head and forehead. सिर को एकदम ढीला छोड़ दो। आपके कपाल को ढीला कर दो। आपकी आंखों को ढीला कर दो, जैसे पानी में तैर रही हो। आपके फेस के सारे बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ दो। जीभ को ढीला कर दो, थोड़ी सी गले के अंदर चली जाए। गले को ढीला कर दो। दोनों कंधों को, कोहनियों को, कलाइयों को एकदम रिलैक्स कर दो। दोनों हाथ इतने रिलैक्स है जैसे वो है ही नहीं बॉडी के पार्ट्स। Take a deep breath and relax your throat and chest parts. गले और छाती के भाग को एक्सेल करते हुए ढीला कर दो। Take a abdominal breath and relax your abdominal parts. पेट को ढीला कर दो। हिप एंड pelvic को ढीला छोड़ दो। दोनों थाइस, जंघाओं को, दोनों घुटने, दोनों टखने, घुटनों से नीचे का पैर, काफ मसल से लेकर एंकल्स तक पूरे लेग्स को एकदम रिलैक्स कर दो। जेंटली ओपन योर आईज एंड लुक एट योर थर्ड आई। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और बिना पलक झपकाए, जैसे मैंने बताया वैसे आईब्रो के मध्य में जहां पे बिंदी लगाते हैं वहां पे देखेंगे। मैं 10 काउंट्स करूंगी और मेरे 10 काउंट के साथ आपकी आंखों में हैवीनेस आएगी और आपकी आंखें चाह के भी आप खुली नहीं रख पाओगे और वो ऑटो लॉक हो जाएगी। 1, देखते जाइए। 2, आंखों में हैवीनेस बढ़ती जा रही है और वो बंद होने का प्रयास कर रही है। बंद होना चाहती है तो होने देना। 3, बहुत बढ़िया। आंखों में भारीपन बढ़ रहा है, बंद होना चाहती है, होने दो। 4, मेरे 10 काउंट्स के साथ तो एकदम लॉक और चिपक सी गई होंगी। 5, 6, 7, धीरे धीरे वो बंद हो रही है, होने दो। 8, क्लोज योर आईज। 9, जेंटली क्लोज योर आईज एंड 10, एकदम लॉक हो चुकी है। मैं 1 से फिर से 5 काउंट करूंगी और मेरे 5 काउंट के साथ हर ब्रीथ के साथ आपकी आंखों में हैवीनेस इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, आप चाह के भी आपकी आंखें खुली नहीं रख पाओगे। अब जितना कोशिश करोगे आंखें खोलने का उतना ही 10 टाइम्स डीपर लॉक हो जाएगी। 10 टाइम्स डीपर लॉक। और जितनी आपकी आंखें 10 टाइम्स डीपर लॉक होती जाएगी उतना आपकी पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ता जाएगा। आपकी बॉडी 10 टाइम्स डीपर रिलैक्स होती जाएगी। 1, 2, मेरे 5 बोलने तक तो आपकी आंखों में हैवीनेस एंड बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ चुका होगा। 3, 4 एंड 5, बहुत बढ़िया। अब विजुलाइज करो, कल्पना करो, इमेजिन करो, एक डिवाइन पर्पल लाइट्स, एक बैंगनी रोशनी
आपकी क्राउन चक्र से सिर से एंटर हो रही है। धीरे धीरे वो आपके सिर में सारी नर्व सारी मसल्स में भरती हुई आपके फोरहेड में, आपके फेस में, आपकी आंखों में भी भर रही है। जैसे आंखों में वो पर्पल लाइट्स आई वैसे आंखें 10 टाइम्स डीपर लॉक हो चुकी है। पर्पल शॉवर से आपकी आंखें 10 टाइम्स डीपर 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 लॉक हो चुकी है। धीरे धीरे ये पर्पल शॉवर आपके फेस से होते हुए आपके गले में भर रही है। धीरे धीरे ये आपके गले से होते हुए आपके दोनों शोल्डर्स, एल्बोज एंड रिस्ट, कंधे, कोहनियां और कलाइयों तक पूरे हाथों में पर्पल लाइट्स भर चुकी है। जहां जहां डिवाइन पर्पल लाइट्स जाती है वहां वहां एक दिव्य पवित्र ऊर्जा एंड रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे डिवाइन पर्पल लाइट्स आपके चेस्ट में भर रही है। आपके रिब्स केज के एवरी नर्व्स एवरी सेल्स में एक हल्कापन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ही डिवाइन पर्पल लाइट्स आपके एब्डोमिनल पार्ट्स में भर रही है। धीरे धीरे ये हिप एंड पेल्विक में भर रही है। धीरे धीरे ये दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों काफ मसल्स, टखने यानी कि दोनों पैरों में पूरी तरह फिट सॉल तक, पैरों के तलवों तक पर्पल लाइट्स भर चुकी है। बहुत ही डीपर ट्रांस में चले गए। पूरी बॉडी पर्पल शॉवर से 10 टाइम्स डीपर रिलैक्स हो चुकी है। अब कल्पना करो, विजुलाइज करो, आपके सामने एक दरवाजा है, एक गेट है। मैं 1 से 3 काउंट करूंगी, मेरे 3 काउंट के साथ उस दरवाजे को खोल के दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन है, स्विमिंग पूल है, बहुत सुंदर। देखो आपके सामने दरवाजा है, खोलो, कल्पना करो, ओपन करो, मेरे 3 काउंट के साथ उसको खोल के दूसरी तरफ गार्डन में चले जाओ। 1, open the door, 2, and go other side, 3। देखो वहां पे बहुत सुंदर गार्डन है। एक साइड में एक बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बना है। इसके पानी का कलर महसूस करो। मेरे 5 उस स्विमिंग पूल में 5 सीढ़ी है, 5 स्टेप्स है। वो 5 स्टेप्स को नीचे की तरफ उतर के आपको पानी में चले जाना है। ये जो पानी है डिवाइन हीलिंग वाटर है। डिवाइन हीलिंग वाटर होने के कारण जैसे जैसे आप उस पानी में जाएंगे आपके सारे डिस्कम्फर्ट, सारे बॉडी पेन्स, मेंटल ब्लॉकेजेस डिसॉल्व होते जाएंगे। जाओ स्विमिंग पूल के पास में मेरे 5 काउंट के साथ वो 5 स्टेप्स को नीचे उतर के उस पानी में पहुंच जाओ। 1, स्टेप 1 को उतरो, 2, स्टेप 2 पे जाओ, 3, स्टेप 3 पे जाओ, 4, स्टेप 4 पे, एंड 5, स्टेप 5 पे। वंडरफुल। अब आप पानी में उतर चुके हो और पानी में पूरे सिर को अंदर तक जाने दो, क्योंकि जितने बॉडी के पार्ट्स में ये सारी डिस्कम्फर्ट खींच लेगा और आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दिव्य पानी है। आपको यहाँ पे कोई भी फियर फोबिया या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पानी से लेके। और जैसे जैसे मैं 1 से 5 काउंट करूंगी, मेरे 5 काउंट के साथ आपने पूरे शरीर को पानी में डाल दिया है और मेरे काउंटिंग के साथ जितने भी डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, जितने भी पेन है, ब्लॉकेजेस है मेंटल, वो सारे आप पानी में रिलीज करोगे। सारे पानी में रिलीज करोगे और जैसे जैसे आपकी बॉडी से वो पेन्स के एटम्स निकलेंगे वैसे वैसे पानी का कलर चेंज होके डार्क होता जाएगा, ब्लैक और ब्राउन होता जाएगा। मेरे 5 काउंट के साथ रिलीज करना स्टार्ट करो। 1, रिलीज रिलीज रिलीज। 2, सारे डिस्कम्फर्ट को खत्म करो, डिसॉल्व करो पानी में। 3, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो पानी का कलर चेंज हो रहा है।
4 and 5 कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं सारे आपके डिस्कम्फर्ट्स। आइए मेरे 5 काउंट के साथ वापिस से पानी से निकल के बाहर आ जाइए एक नई एनर्जी के, नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। 1 2 3 4 and 5 एकदम नई ताजगी, नई फ्रेशनेस, नई हैप्पीनेस महसूस हो रही है आप सबको। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब देखो आपके सामने एक कल्प वृक्ष है, एक पेड़ है, बहुत बड़ा सुंदर घना वृक्ष है। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी, मेरे काउंटिंग के साथ आप उस वृक्ष के पास चले जाएंगे और उसका एक फल तोड़ के अपने लिए लेके बैठ जाएंगे। जाओ। 1, आपके प्रिय फ्रूट दिख रहे हैं आपको, उसको तोड़ के नीचे बैठ जाओ। 2, पेड़ के पास पहुंचो, फल लेके पेड़ के नीचे बैठ जाओ। 3, मेरे 5 काउंट के साथ आप कर लोगे। 4 and 5 अब वो फल आपके हाथ में है। ये एक कल्प वृक्ष का फ्रूट है, मैजिकल फ्रूट है, आपका प्रिय फ्रूट है। आप जैसे जैसे इस फ्रूट को खाएंगे वैसे वैसे आपका मेमोरी पावर बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी जैसे आपको जो चीज चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी स्लीप, आपकी नींद और गहरी और डिवाइन होती जाएगी। आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, आपको सपने इतने अच्छे आएंगे, आप इतना रिलैक्स फील करोगे, सब आपकी हैप्पीनेस एंड पीस में इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। मेरे 5 काउंट के साथ आप उस फ्रूट को खाना शुरू करो और 5 काउंट के साथ आप कंप्लीटली उसको खा चुके होंगे और आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, स्लीप, कॉन्सेंट हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सब बढ़ा चुके होंगे। स्टार्ट करो बिट बाइट करना। 1, खाते जाओ। 2, देखो आपका कंसंट्रेशन एंड हैप्पीनेस बढ़ता जा रहा है, 10 टाइम्स मोर बढ़ चुका है। जैसे जैसे खाते जा रहे हो इतना बढ़ता जा रहा है कि बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत शांति मिल रही है। 3, पूरा खाओ, मेरे 5 काउंट के साथ उसको कंप्लीट कर दो। 4 and 5 ग्रेट, बहुत सुंदर। अभी आप महसूस करो आज से आप पूर्ण स्वस्थ हो चुके हो, आज से आप पूर्ण स्वस्थ हो चुके हो, आज से आप पूर्ण स्वस्थ हो चुके हो। आज से आपके बॉडी एकदम स्वस्थ हो चुका है, आज से आपका बॉडी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। आज से आपकी खुशी और हैप्पीनेस और पीसफुलनेस 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। आज से आपका हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। खुशी और शांति आपके जीवन में बढ़ चुकी है, खुशी और शांति बढ़ चुकी है, खुशी और शांति 10 टाइम्स मोर हो चुकी है। जो चीज आप चाहते हो वो आसान हो चुका है आपके लिए। जो चीज आप करना चाहते हो, पाना चाहते हो, आसान हो चुका है। पूरी यूनिवर्स आपके कदमों में उन चीजों को, उन मैनिफेस्ट को लाके रख चुकी है। अब जो भी आपके प्रिय भगवान हैं, अपन भक्तामर के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को याद करेंगे। मैं 1 से 5 काउंट करूंगी, आप अपने प्रिय भगवान आदिनाथ भगवान को याद करो। और जब भी आपकी लाइफ में कभी भी डिस्कम्फर्ट हो, अनइजी लगे, अनहैप्पीनेस आए, तो 3 बार जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलना है। जैसे ही आप 3 बार जय आदिनाथ बोलेंगे, इंस्टेंट आपको हैप्पीनेस मिलेगी, इंस्टेंट आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। आज से आपका मैं ट्रिगर सेट कर रही हूँ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। जैसे ही आप जय आदिनाथ बोलोगे, आपकी इंस्टेंट रिलीफ होगा, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलेगा आपको। ये ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बहुत बढ़िया। टेक अ डीप ब्रेथ। अब मैं 1 से 3 काउंट करूंगी और आप उसी दरवाजे से वापिस आ जाएंगे अपनी बॉडी में। 1, सराउंडिंग को फील करो। 2, जागृत कॉन्शियसनेस में आ जाओ। मेरे 3 बोलने तक आप धीरे से अपनी आंखों को खोलना और रिलैक्स हो जाना। एंड 3, slowly open your eyes, rub and be relaxed.
हल्का सा लगे तो अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगा के रिलैक्स हो जाए एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। जिन्होंने किया, जिन्होंने जो महसूस किया, अपने अनुभव को जरूर बताएं। कोमल जैन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। प्रियंका जी, बहुत ही सुंदर आपने करवाया। ऐसी काल्पनिकता में लेके गए कि आपने जो जो बोला बस वही सब कुछ दिख रहा था, और कुछ भी मतलब नहीं था दिमाग में, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, एकदम कंफर्टनेस के साथ। बहुत ही अच्छा लगा आज का अनुभव। और एक चीज ये पूछना था, जो आपने अभी करवाया वो मेडिटेशन था या हिप्नोटाइज की थेरेपी थी? मुझे इसमें फर्क क्या है वो थोड़ा समझ में नहीं आया। मेडिटेशन में भी हम इसी तरह से करते हैं। सी दीदी, ये हिप्नोथेरापी मेडिटेशन समझ लो, क्योंकि आप ट्रांस स्टेट में थे, ब्रेन की अल्फा थीटा वेव्स में थे। ब्रेन के वेव्स होते हैं ना, जी। कॉल आ रहा था, हाँ। तो उसमें जब आप सुसुप्त अवस्था, अल्फा यानी अर्ध जागृत अवस्था एंड थीटा यानी सुसुप्त अवस्था, तो एक प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, ट्रिगर सेट करना है ऑल। तो आप अभी ये जय आदिनाथ बोल के देखो 3 बार। जब भी आपको लगे डिस्कम्फर्ट तो आपको तुरंत रिलीफ होगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग किया है साथ में अपन ने, ऐसा। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। सभी लोग अपने अनुभव शॉर्ट एंड स्वीट में बताए। सबने किया, सब गए, बहुत अच्छा गुणवंती गुणवंती शाह। देखिए, काफी भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है। हम एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा समय हम सबको देना चाहेंगे। मंजू पारख। मंजू पारख। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली ना, जब आप करवा रहे थे तब उतना डीप में नहीं जा पा रही थी, लेकिन एकदम जब लास्ट मोमेंट पे पूरा वो हो गया था, एकदम से आंखें खुल ही नहीं रही थी, एकदम चिपके टाइप लग रहा था। और फिर 2-3 मिनट एफर्ट के बाद खोल पाई। बल्कि पहले नहीं हो गया, लेकिन लास्ट में हो गया था, लास्ट मोमेंट पे। ओम अरहम। सजेशन का ही है, सजेस्टेबिलिटी के कारण ऐसा हुआ। अपने लास्ट में आपके ब्रेन ने सजेशन को फॉलो किया। मैंने बोला ना, जैसे जैसे सजेशन फॉलो करोगे वैसे होगा। ओके। लेकिन बहुत रिलैक्स और रिलीफ लग रहा है। ग्रेट। हिना मोदी मैडम। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट संडे एक्चुअली स्विमिंग पूल में गई थी, तो इट वाज वेरी मच इजी फॉर मी कि वो स्टेप्स उतरी, पानी में गई, और बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील हुआ। और राइट शोल्डर में थोड़ा सा हैवीनेस लगा, ओके, तो वहां सिर्फ का राइट वर्क हो रहा शोल्डर। होगा। जी। क्या हुआ? वहां पे वर्क हो रहा होगा ना दीदी। तो जब ओके आपको ओके ध्यान ओके। हो रहा था तो वहां आपको फीलिंग आई, पर अभी एकदम रिलैक्स हो चुका है ना? अभी तो आपको कोई यस यस डिस्कम्फर्ट यस। नहीं है? नहीं, जस्ट फॉर ए सेकेंड थोड़ा सा हैवीनेस लगा, अभी कुछ नहीं, अभी एकदम रिलैक्स है। वहां पर एनर्जी काम कर रही थी तो वो आपने महसूस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि सबके अनुभव अलग अलग आते हैं। आपके शरीर में टॉक्सिन्स जहाँ ज्यादा है वहां पे आपको उसकी फीलिंग महसूस होगी। क्लीनिंग हो रही है ना, तो क्लीनिंग हो रही है तो आपको फीलिंग भी अलग अलग आएगी। जहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे आपको कुछ अनुभव होगा। तो ये क्लींजिंग का काम करता है बिल्कुल सही तरीके से। मेडिटेशन करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। पानी का बहुत कलर बढ़िया। चेंज होगा ना सबके? जी। थोड़ा डार्क हुआ मेरा भी, क्योंकि जब मैं स्विमिंग पूल में गई थी तब स्काई ब्लू कलर था, फिर वो थोड़ा डार्क डार्क दिखने लगा, ब्राउनिश तक तो हो गया था। समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप लिख के भेजिए, और आपके फीडबैक भी आप लिख के भेजिए। आपका अनुभव आप शेयर करना चाहते हो तो लिख के भेजिए। हम जितने भी हमारे ग्रुप में सब में साझा करेंगे। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप लिख के भेजिए, हम प्रियंका जी तक भेजेंगे, और उनका रिप्लाई भी अगर उन्होंने दिया तो आप तक वापस भेजेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिखित में भेजिए। प्रियंका जी, आप अपना नंबर एक बार बोल दीजिए ताकि जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, आप लिख लीजिए 7977085078।
7. ओम आराम। अब समापन की ओर चले। मधु जी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का अंकल जी आपका वीडियो भी धन्यवाद। आपको दोपहर तक मिल जाएगा। वीडियो आप जरूर अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए वो भी वीडियो देखकर लाभ ले सके। अशोक जी, यस, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेंद्र। आज वैसे तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू हुई तो अच्छे से गार्डन और स्विमिंग पूल में घूम रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई अपना ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इसी भाव के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। तो ये डोज लेने के लिए रोज हमारे साथ जुड़ना है। सुबह 6:30 बजे, रविवार को 9 बजे। टाइम याद कर रखिएगा, सुबह। बाकी दिन सोम से शनिवार 6:30 बजे और रविवार को 9 बजे। रोज जुड़िए और डोज लीजिए। ये डोज जब मिल जाता है तो हमारा पूरा बॉडी क्या है, चार्ज हो जाता है। मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो हमारे शरीर को भी चार्ज करना होता है। तो ये डोज बहुत काम का है। 1 घंटे का डोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।